ठीक है। यदि वॉइस ब्रेक होती है या आवाज नहीं आती है तो आप लोग हमें सूचित कीजिएगा, हम उसके लिए तुरंत कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यूजीसी नेट के होता क्या है, उसके विषय में कौन सी संस्था उसे कंडक्ट कराती है, वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम देखेंगे। आप लोगों ने नेट जेआरएफ का नाम सुना हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होता है कि नेट जेआरएफ अलग अलग परीक्षा है या एक ही परीक्षा है। तो ये जो परीक्षा है वो एक ही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतर होता है तो स्कॉलरशिप का अंतर होता है जो हमें पीएचडी के दौरान मिलती है। ठीक है, तो नेट में हमें 8,000 पर मंथ मिलती है और जेआरएफ में हमें 37,000 पर मंथ मिलती है। बाकी इसका परीक्षा का जो पैटर्न है वो एक ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा महाराष्ट्र में जो सेट परीक्षा होती है उसका भी सेम सिलेबस नेट की तरह ही है। तो जो लोग सेट करना चाहते हैं वो भी ये कक्षा ले सकते हैं और जो लोग नेट करना चाहते हैं वो लोग भी ये परीक्षा ले सकते हैं। तो इतना क्लियर है कि दोनों ही परीक्षाएं होती हैं और दोनों एक ही परीक्षा होती है और सिर्फ स्कॉलरशिप का अंतर है। ठीक है, अब बात आती है कि ये परीक्षा कराता कौन है। तो ये आपकी परीक्षा कराता था यूजीसी। ठीक है, यूजीसी का फुल फॉर्म किसी को पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यदि पता है तो प्लीज बताएं। किसी को पता है? नहीं, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, तो पहले नेट कंडक्ट जो कराती थी वो यूजीसी कराती थी, परंतु अभी ये जो नेट कंडक्ट कराता है वो एनटीए कराता है। ठीक है, ये चेंज हो गई है। मतलब यूजीसी जो कंडक्ट कराती थी एग्जाम, अब वो एनटीए कराने लगा है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो अभी जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो एनटीए कराते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये एग्जाम होते कब हैं या कब आते हैं। तो ये एग्जाम 2 बार कराए जाते हैं। ठीक है, 2 बार कब कब? तो एक जून या जुलाई में और दूसरा नवंबर या दिसंबर में। ठीक है, तो अभी जो हम यहाँ कक्षा में उपस्थित हुए हैं वो हम दिसंबर की कक्षाओं के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है, जो अभी दिसंबर 2024 में आपका एनटीए कंडक्ट कराने वाला है, हम उस परीक्षा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिन लोगों ने इसमें जून की परीक्षा दी होगी उनको पता ही होगा कि जून वाले का थोड़ा सा इशू हो गया है, पेपर लीक वगैरह का, जिससे पेपर रद्द कर दिया गया है, जिसका पेपर एग्जाम डेट भी निकाली गई है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा। तो हम उसके लिए तैयारी नहीं करा रहे, हम दिसंबर वाले नेट के लिए तैयारी आपको कराएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, 10 यूनिट फर्स्ट पेपर में और 10 यूनिट सेकंड पेपर में, जिसमें आपको मिनिमम 6 मंथ या 5th मंथ 5 मंथ आपको लग ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि ये कंडक्ट कौन कंडक्ट कराती है या वगैरह वगैरह। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है ना? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ मैम आ रही है। हाँ आ रही। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी आपको इतना क्लियर हो गया। तो अभी एक और प्रश्न बनता है, बहुत सारे लोग अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। वैसे तो यहाँ पे हम संस्कृत के लिए जुड़े हैं, लेकिन
टोटल जो एनटीए नेट पेपर लेता है वो टोटल 83 सब्जेक्ट पे लेता है। ठीक है, टोटल 83 सब्जेक्ट्स पर आपके नेट के पेपर होते हैं, जिसमें आपका जो संस्कृत है वो भी 2 कोड में आता है। 2 कोड यानी कि 25 कोड और 73 कोड। ठीक है, जो आचार्य या शास्त्री करते हैं वो 73 कोड से नेट देते हैं। जो बीए या एमए करते हैं वो 25 कोड से नेट देते हैं। ठीक है, और जो आचार्य या शास्त्री करते हैं वो 25 कोड से भी दे सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है, वो दोनों ही तरीके से नेट दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 25 कोड पे जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो और सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया होता है नेट का पेपर लेने का वो और सब्जेक्ट्स का सेम होता है। सेम यानी कि हर पेपर में आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 150 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर के होते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पेपर है ये आपका जनरल होता है, यानी कि सबका एक जैसा, और ये 100 क्वेश्चन हर व्यक्ति पे सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। जैसे किसी का इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, किसी का संस्कृत है तो संस्कृत होगा, हिंदी है तो हिंदी। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट पेपर होता है और ये हमारा जनरल पेपर होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? ठीक है, आई थिंक आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं यही समझ रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे क्लास के कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। क्लास जो है आपकी मंडे टू फ्राइडे डेली चलेगी। मंडे टू फ्राइडे डेली चलेगी। ठीक है, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी। तो फर्स्ट पेपर की जो क्लास है वो आपकी 6 PM टू 7 PM। ठीक है, मतलब 6 PM टू 7 PM आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास चलेगी। कब? मंडे टू फ्राइडे। और सेकंड पेपर की आपकी क्लास 8 PM टू 10 PM या 9:30 PM भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 1.5 घंटा या 2 घंटा आपकी सेकंड पेपर की क्लास चलेगी। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी का कोई प्रश्न? प्लीज यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस आपकी ऑनलाइन मोड ही होंगी। ठीक है, ऑनलाइन ही आपकी क्लासेस ली जाएंगी, कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, और दूसरा, जैसे आपका मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी तो सैटरडे हम आपको वो देते हैं होमवर्क, यानी कि जो भी आपको मंडे टू फ्राइडे आपकी लगातार क्लासेस चली है या पढ़ाया गया है उसको आपको रिवीजन करने का हम वक्त देते हैं। और संडे यानी कि वीकली आपका हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है, या तो वीकली हम टेस्ट लेते हैं जो हमने वीक में पढ़ाया हुआ है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ाया है
उसका वीकली टेस्ट लेते हैं, या तो फिर हम मंथली भी टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, या यूनिट 1 कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हम आपका टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी क्लास से जुड़ी हुई बातें थी। और यूजीसी नेट क्या है, एक इंट्रोडक्शन था कि बहुत सारे लोगों को उसमें कंफ्यूजन होता है कि ये एक ही पेपर है या अलग पेपर है या कितने क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अभी इस पर चर्चा की जा रही है, तो हो सकता है कि जल्द ही आपकी निगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में आ जाए। ठीक है, बट अभी नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप लोग बिना निगेटिव मार्किंग के नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आ गई तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वैसे भी नेट जेआरएफ हाई लेवल क्वेश्चन पेपर है, मतलब पेपर माना जाता है। इंडिया के टॉप 10 हाई लेवल क्वेश्चन पेपर में इसका नाम आता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हुई। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, टीचर्स के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्लास से रिलेटेड या यूजीसी नेट से रिलेटेड? ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है। सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ मैम, दिख रहा है। दिख रहा है जी। तो हमारे जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया था, फर्स्ट पेपर में हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, कोई बताएगा? अभी अभी मैंने बताया था 50। ठीक है, हाँ। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो हम 2 टीचर्स पढ़ाएंगे। एक पूजा गवेल जो जीआरएफ है, बीएससी एमएससी इनका डीएसवीबी से हुआ है, और अभी वर्तमान में पीएचडी स्कॉलर है केकेएसयू रामटेक में। नेक्स्ट दूसरा मैं हूँ प्रियांशु कटियार, मेरा बीए मास्टर्स बीएचयू से हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, एंड पीएचडी स्कॉलर हूँ मैं भी केकेएसयू रामटेक से। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो संस्कृत के टीचर्स हैं, इनमें आपके शशिकांत मिश्रा जी हैं जो जेआरएफ हैं। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने एक अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था। इनका बीए और मास्टर्स संस्कृत डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और ये पीएचडी स्कॉलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है शुभम शुभम शर्मा जी जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, देन बीए और एमए इनका डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है, और ये अभी पीएचडी स्कॉलर है इग्नू दिल्ली में। तीसरे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सचिन द्विवेदी सर, ये दर्शन के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ये आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। देन बीए एमए और इनका पीएचडी कंप्लीट है, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में कार्यरत हैं केकेएसयू रामटेक में। चौथी मैं ही हूँ, मैंने अपना परिचय ऑलरेडी दे दिया है। पांचवी चंदा कुमारी जी हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं, बीए और एमए संस्कृत इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और पीएचडी स्कॉलर हैं ये भी एलबीएस यानी कि लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली से। ठीक है, तो ये आपके 5 टीचर्स हैं जो आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट पेपर में आपको सिर्फ 2 टीचर्स यानी कि पूजा गवे और प्रियांशु कटियार यानी कि मैं, 2 लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यदि किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का भी कोई प्रश्न हो? और अभी तो हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास दी है, परिचय अगर आया है खुद से और आपके अपने टीचर से,
नेक्स्ट आपकी 8 बजे क्लास होगी, जिसमें हम आपको संस्कृत की डेमो क्लास देंगे कि किस तरीके से पीवाईक्यूज आते हैं, उसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि स्टडी तो हर कोई करता है, लेकिन एक ज्ञानवर्धन करने के लिए और एक पेपर को क्रैक करने के लिए दोनों में अंतर होता है। तो उसके विषय में हम आपको 8 बजे कक्षा देंगे। तो अभी किसी का यदि प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सर, आप हैं? हाँ, एक मिनट। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरिओम, कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असेल तर विचारून घ्या. आपल्या काही शंका असतील तर त्या संदर्भामध्ये महोदय निरसन करू शकतील. हरिओम, नीलम महोदया, सुप्रिया महोदया, नम्रता महोदया, काही शंका असेल तर विचारायला हरकत नाही किंवा आपले काही प्रश्न असतील तरी विचारायला हरकत नाही. सर, फी स्ट्रक्चर कसं असणार आहे? आपल्या ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की 5000. हा, अच्छा, ठीक. टोटल सगळं. थँक्यू. कोर्सचं ड्युरेशन कसं असणार आहे या बाबतीत ते सांगता येईल का? कोर्स ड्युरेशन म्हणजे 1 ऑगस्ट पासून आपलं स्टार्टअप होणार आहे आणि साधारणतः पुढील आपली नेट एक्झाम जे आहे तोपर्यंत आपलं सुरू असेल. ओके, चालेल. हा, म्हणजे एक्झाम पर्यंत तुमची सगळी तयारी त्यामध्ये करून घेतली जाणार आहे. आणि यामध्ये सोमवार ते शुक्रवार रोज क्लास असणार आहेत 2. हो 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 हो. हा, त्याच्या टेस्ट वगैरे सगळे त्याचं शेड्यूल आपल्याला ग्रुपवर कळवलं जाणार. त्या दृष्टीनं तुमचं शेड्यूल लावलं जाणार. टेस्टचं पण शेड्यूल सांगितलं जाईल. ओके. मला अजून एक प्रश्न विचारायचा, म्हणजे शंका विचारायची होती. आता हे जे नेटचं आपण जे प्रिपरेशन करतोय तर यामध्ये पीएचडी एंट्रन्सचा पण सिलेबस म्हणजे होईल का यामध्ये पण तो कव्हर, का तो ऍडिशनल वेगळा असेल, का हेच कंटेंट असतील त्यामध्ये? नाही, आता नेट केलेलंच आहे ना पीएचडी ला ऑलरेडी. नेट म्हणजे तुम्ही नेट क्वालिफाय झाला की तुम्ही पीएचडी ला जाऊ शकता, काहीच अडचण नाही. ओके, म्हणजे साधारण कंटेंट तोच असतो एंट्रन्स? नाही, एंट्रन्स आता बंदच होणार आहे. सगळ्या बंदच होणार. नेट क्वालिफाय झाला की तुम्ही पीएचडी ला जाऊ शकता असं. अच्छा, पण आता आहे ना, म्हणजे आता चालू आहेत नेट? सॉरी, माझ्या मते आता म्हणजे ज्यांचं आता या वर्षीचं आहे काय, तर त्या तेवढंच फक्त ज्यांनी आयोजित केलेल्या होत्या एक्झाम्स त्यांच्या पुरतं. बाकी सगळे आता इथनं पुढं हे होणार नसणारच आहेत. हा, त्यामुळे नेट क्वालिफाय व्हा तुम्ही आणि पीएचडी ला जा. तसं प्रावधान त्यामध्ये केलेलं आहे. एकदा ना प्लीज नेट आणि JRF थोड्या 2 गोष्टी कशा वेगळ्या आहेत ते समजावून सांगितलं. एकदा मला ते पुन्हा सांगता येईल का, ऐकता येईल का? प्रियांशु जी, हरिओम. प्रियांशु जी, हाँ, इनका कहना है कि नेट और JRF इसका थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो थोड़ा शॉर्ट में अगर आप फिर से थोड़ा बता दे तो ठीक रहे. जी जी जी. मैम, एक्चुअली नेट और JRF जो है वो परीक्षा एक ही होती है, सिर्फ इसमें अंतर इतना होता है कि स्कॉलरशिप अलग अलग मिलती है. नेट में आपको पर मंथ 8,000 मिलता है और JRF में आपको 37,000 पर मंथ मिलता है. सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी पेपर एक ही होता है. और जो परीक्षा विद्यार्थी देते हैं उनके नंबरों के आधार पे उसमें कट ऑफ निर्धारित किया जाता है, जिसका शुरुआत का 1%
JRF जाता है और उसके नीचे का 5% नेट जाता है। बस इतना ही अंतर है। ओके ओके ओके, थैंक यू। जी और उसके लिए एज क्राइटेरिया भी होता है कुछ? जी, एज क्राइटेरिया होता है। 30 साल के बाद आप JRF के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन नेट के लिए आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, गर्ल्स को ओके, शायद थैंक यू। 32 इयर्स दिया हुआ है, बट बॉयज को सिर्फ 30 इयर्स दिया है। मतलब 30 साल के बाद बॉयज नहीं भर सकते JRF के लिए, बट लड़कियां नेट हाँ भर सकती हैं 32 साल तक। ओके, नेट तो कभी भी कर सकते हैं, नेट जी, के लिए नेट आप कभी क्राइटेरिया भी नहीं कर है। सकते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं। और हाँ, एक और होता है, JRF जो है वो आपका 2 साल वैलिड रहता है। यानी कि यदि आपने JRF क्वालिफाइड किया तो 2 साल के अंदर ही आपको PhD में एनरोलमेंट लेना होता है। अगर आप एनरोलमेंट नहीं लेते हैं तो वो आपका कैंसिल हो जाता है। और अगर आप नेट क्वालिफाई किए हैं तो वो आपका आजीवन मतलब रहता है। लेकिन JRF की अवधि जो होती है वो 2 साल की होती है। ओके ओके जी ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। और धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ ले। सेट और नेट का पोर्शन एक सरी का होता है? जी, एक तरीके का ही होता है। उसका सिलेबस जो है सेम है। नेट में थोड़ा सा और हार्ड आप लोगों को पढ़ना होता है। मतलब सेट से ऊपर नेट का एग्जाम होता है, तो अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सेट की भी तैयारी हो जाती है। लेकिन मुझे पहले तो सेट ही देना है। जी, तो आप कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस अ- सेम है। अच्छा अच्छा, जी ठीक जी। है। इससे पहले भी जो हमारा बैच चला था उसमें भी सेट के महाराष्ट्र के ही लोग जुड़े थे। तो मैम जानवी मैम थी, उन्होंने ज्वाइन किया था हमें। तो वो भी सेट की ही प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? मुझे कुछ और पूछना है। जी मैम। कैन आई? हाँ, अभी ये जो कोर्स ड्यूरेशन है तो उनमें कोर्स मटेरियल आप देंगे या हमें कुछ हमसे खरीदना पड़ेगा, कुछ बुक्स या फिर कुछ आप बताएंगे पब्लिकेशन, किस पब्लिकेशन आपको की? बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको ऑलरेडी इतना मैटर्स देंगे। एक्चुअली मैं 2 तरीके से मैटर देती हूँ। पहला मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, वो भी आपका खुद का नोट्स बनता है। और दूसरा मैं आपको PDF फॉर्मेट भी नोट्स देती हूँ। तो उसमें अलग होता है ओके और बोर्ड वाला पढ़ाया हुआ अलग होता है। तो इस तरीके से आपको 2 तरीके से नोट्स मिल जाते हैं। ओके, देन यू विल प्रोवाइड दिस कोर्स मटेरियल, ऑल द थिंग्स। यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो 8 बजे हमारा डेमो क्लास है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि 8 बजे आप इसी ग्रुप पर लिंक आएगी, तो आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और आपके अगर और भी कोई प्रश्न है, समस्या है, तो उस लेक्चर के बाद आप मैडम को पूछ सकते हैं। एक अच्छा सुनहरा अवसर है, तो मुझे लगता है कि बहुत प्रयास से हमने ये महाराष्ट्र के लिए ये कोर्स लॉन्च किया है। तो आप सभी लोग इसमें जुड़ जाए, यही प्रार्थना है। और एक अपना अमूल्य समय देकर प्रियांशु जी यहाँ जुड़ी है, उनके भी मैं केंद्र के द्वारा आभार व्यक्त करता हूँ, ऋण व्यक्त करता हूँ। और प्रियांशु जी 8 बजे। जी धन्यवाद भैया। तो सभी लोगों को धन्यवाद। हम 8 बजे डेमो क्लास के लिए फिर मिलते हैं।